नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप TDM में प्रो कैसे बन सकते हैं बड़ा ही आसानी से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिकन ट्रेजर नाम का एक बन रखा है, उसको दबाइए। अब देखिए, साइड में छोटी सी मुर्गी है। अगर आप इस मुर्गी को दबाते हैं तो कुछ आएगा अजीब सा बना हुआ ट्रेजर टाइप। उसको आप दबाएंगे तो आपको एक फ्री क्लासिक क्रेट कूपन मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, यही थी आज की ये थी एक ट्रिक। दोस्तों, मैं आगे बढ़ते हुए आपको चीज़ बताना चाहूँगा। एक और ट्रिक है। देखिए, जैसे अगर आपको कोई अवतार चाहिए, जैसे आपको कोई भी अवतार चाहिए, RP में कोई भी अवतार चाहिए, अगर आपको अवतार मतलब ये वाले यहाँ पे लगा होता है ना, ये वाला अगर आपको अवतार चाहिए तो आप एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर आपके दोस्त शो ऑफ करते हैं कि हमने तो RP ले रखी है, हमारे पास ये अवतार है, वो अवतार है, तो आपको एकदम से बहुत ही अच्छे से करिए आप एक चीज़। आप RP में जाके यहाँ पे जाइए, है ना, इसको सेलेक्ट कीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पता है क्या करना है। अब आगे एडिट करिए, मतलब अगर आपका ऐसा है तो आप ऐसे एडिट करिए, वरना आप गैलरी पे जाके एडिट कर सकते हैं। अब आप बस इस पिक्चर को, ये जो अवतार है, इसको आप एकदम अच्छे से क्रॉप कर लीजिए। और दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, पहले मैं क्रॉप कर लूँ फिर आगे का बताता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको इसको सेव कर लेना है। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप यहाँ से एग्जिट करिए। अब अगर ये ट्रिक तभी काम करेगी अगर आपने अपने PUBG के अकाउंट को फेसबुक से अगर लिंक करा होगा। इससे आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पे जाइए, फिर सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए अच्छे से तरीके से। तो मेरा अपलोडिंग प्रोफाइल हो रहा है। तो जी हाँ, मेरा प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट हो चुका है। अब आप वापस PUBG खोल लीजिए। खुल जा खुल जा खुल जा। जैसे आप PUBG खोलेंगे, आप ये प्रोफाइल का बटन दबाइए, एडिट में जाइए, और आप यहाँ पे देखेंगे कि सोशल नेटवर्क। आपने अगर वहाँ से फेसबुक से अकाउंट लिंक करा है तो ये सोशल नेटवर्क वाला ऑप्शन होगा। उसमें आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने PUBG के प्रोफाइल की तरह। और देखिए, मैंने ये कर लिया है। इस ट्रिक को मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ करा है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपकी दोस्त की RP यहाँ पे अगर आपकी दोस्त की RP यहीं पे 20 या 30 तक है तो आप इसको चढ़ा सकते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे, अगर आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं। अगर उसने आपको कभी चढ़ाया ऐसा बदला लेने के लिए, तो आप यहाँ उसको बोल सकते हैं कि तेरे पास तो 15 RP वाली है, मुझे देख मेरे पास 65 RP वाली है, पूरी बेइज्जती होगी। आप ऐसा एकदम अच्छे से बोल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब बहुत बकवास हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको मैं TDM का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो हाँ दोस्तों, मैं मैच के अंदर घुस चुका हूँ। तो PUBG वाले बहुत चीटिंग करते हैं, मुझे हारते हुए मैच में डाल देते हैं कभी भी। तो दोस्तों, पहली ट्रिक क्या होगी, जैसे अगर TDM में, हर एक TDM मैच में एक लोड आउट होता है, लोड आउट नामक एक चीज़ होती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसका यूज़ कैसे होगा, आप एक स्लॉट में एक इमरजेंसी वेपन रख लीजिए। अब उस इमरजेंसी वेपन से क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो जैसे अगर आपको अपनी गन मैक्स कर रहे हैं, जैसे आपने कोई नई गन खोली, आप उसको मैक्स आउट करना चाहते हैं, तो आप उसको मैक्स आउट करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि वो मैक्स आउट नहीं होगी तो उसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज होगा, उसमें स्कोप वगैरह अच्छा नहीं लगे होंगे, है ना, ऐसे डिसएडवांटेज होंगे। तो ऐसी हालत में ढूंढा कैसे पाएंगे, यानी कि मतलब आप कैसे, मतलब क्या करेंगे। अब जैसे आप उससे अच्छे से खेल लेंगे क्योंकि आप मैक्स कर रहे हो, तो आपको तो बस अपनी गन मैक्स करनी है ना, जीतने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर ऐसा हालत हो जाती है कि आपको बिल्कुल भी किल्स नहीं बढ़ रहे उस गन से, है ना, एकदम बेकार ही हो रही है और आप लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हो, क्योंकि अगर आपकी किल नहीं हो रहे तो आपकी गन तो मैक्स होनी चाहिए, है ना, लेवल तो बनना। तो इस हालत में आप क्या कर सकते हो, अगर आप हार रहे हो
तो एक इमरजेंसी गन रखो, है ना, जो कि आपने इमरजेंसी गन वो रखना जिसको आपने अच्छे से मास्टर कर लिया है और जिसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत ही बुरी तरह से हार रहे हो। जैसे मैंने अपनी इमरजेंसी गन बना रखी है AKM, है कि किसका डैमेज हाई है, तो ये बढ़िया रहती है TDM। TDM बेसिकली क्या है, TDM बेसिकली क्लोज रेंज के लिए है। देखो इस बंदे ने अपने टीममेट को उड़ा दिया नेट से। शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। ओह हाँ जी, तो क्या करेंगे, वो इमरजेंसी वेपन आप यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो मेरा अभी इमरजेंसी वेपन जो है वो है AKM, क्योंकि अभी मेरी ग्रोजा खुली नहीं है। अगर आपकी ग्रोजा खुलती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रोजा को अपनी इमरजेंसी वेपन बना लीजिए, क्योंकि ग्रोजा जो है ना, क्लोज रेंज में ग्रोजा जैसी कोई गन है ही नहीं। सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में ग्रोजा जैसी गन ना कोई बनी ही नहीं आज तक क्लोज रेंज के लिए। लेकिन मैं डर लॉन्ग यूज कर रहा था, हो गया ठन गोपाल। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, ठन गोपाल तो हो गया। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड ट्रिक क्या है, TPP लेना अच्छे से सीखिए। अब TPP क्या होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। कवर लीजिए टाइम टू टाइम, ऐसे पीक जहाँ पे पीक करने की जगह होती है ऐसे TPP लीजिए, क्योंकि TPP ना क्लोज रेंज में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि ये जो है TDM ये बेसिकली क्या है, ये क्लोज रेंज के लिए ही है। ये कभी कभी मिड रेंज के लिए बन जाता है, लेकिन बेसिकली तो ये क्लोज रेंज के लिए ही है। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब मेरी तीसरी ट्रिक क्या है, हमेशा हाई डैमेज वेपन्स लीजिए या फिर ऐसी गन्स लीजिए जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मैंने आपको रिकमेंड क्या करा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो इमरजेंसी वेपन्स के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आप रख सकते हैं या तो AKM या ग्रोजा, M416 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो गन्स हैं ये क्लोज रेंज के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब ग्रोजा को आप जानते हैं, ग्रोजा के लिए तो बताना जरूरी है नहीं। AKM का डैमेज बहुत हाई है और M416 की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये फ़ायदा रहता है। अब सेकंड फ़ायदा क्या रहता है, अब सेकंड फ़ायदा ये रहता है कि देखिए, जैसे आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, AKM का डैमेज हाई तो मैंने बोला है ना। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं DP28 का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि DP28 भी बढ़िया गन रहती है। क्योंकि DP28 में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है उसकी स्पीड, और उसकी स्पीड PUBG वाले थोड़ी बढ़ा देना तो DP ग्रोजा से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ठन गोपाल और ठन गोपाल हाँ, तो DP की स्पीड कम है तो आप उसको अच्छे से क्लोज रेंज में यूज़ कर नहीं सकते, यह बात आपने पहले भी सुनी होगी। तो ये एकदम कद्दू के भाव में एकदम सच है, ये एकदम प्याज के भाव में सच है, पता है। तो जी हाँ दोस्त, ये था। अब एक और चीज़, अपने जॉयस्टिक को किसी भी मैच में अपने जॉयस्टिक को बिल्कुल मत छोड़िए, हिलते ही रहिए, पागल हो जाइए, लेकिन हिलते ही रहिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि गेमर है ना होल ने बताया नहीं। ये आपको मास्टर करने में पहले थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे 4 फिंगर और 3 फिंगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, वैसे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कमेंट्स में मेरे लिए गालियाँ मत लिखना कि मैंने बताया नहीं था कि ऐसा ये यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, ऐसा मत बताना। क्यों कि अगर आप हिलते रहेंगे, क्यों, इससे फ़ायदा क्या होता है, आप पूछेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा अगर हम हिलते रहेंगे, बस पागल ही लगेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो एनिमी का ना एक एम लॉक होता है। देखिए कुछ लोग अब क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला हिलते रहना चाहिए, अब कुछ लोग हिलते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो बस एक ही डायरेक्शन में जाते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐसे हिलते रहेंगे मारने के लिए। तो इससे क्या होगा, एक सेटिंग होगी, आपने देखी होगी बेसिक में एकदम टॉप में होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एम असिस्ट नाम की एक सेटिंग होती है। अब एम असिस्ट जो होता है ना, वो आपके टारगेट को अपने आप ही लॉक कर देता है। अब अगर आप एक ही जगह पे हिल जाते रहे तो आपका जो एनिमी का एम लॉक होगा वो आपको कैच आउट कर लेगा, है ना, वो आपको लॉक कर लेगा एम असिस्ट, उससे आपके मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ऐसे पागलों की तरह हिलते रहना होगा। देखिए अब बाद में ये मत बोलिए कि हमें तो बहुत प्रॉब्लम हुई, हम तो खेल नहीं पाए, है ना। तो इससे पता है क्यों, ये जो है ना, अगर आप ऐसे हिलते हुए खेलने की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको पता है क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि मतलब खेलने में, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं पागल हो गया मैं,
इसको कंट्रोल करने में पहले बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ना, अगर आपने मास्टर कर लिया ना इसको, तो आप TDM के गॉड बन जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, गॉड बन जाओगे TDM के, सच्ची में कह रहा हूँ। देखिए इसको मास्टर करने में लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे हिलते हिलते मारने में, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है ऐसे खेलने की, तो अभी मुझे भी आदत नहीं है, इसलिए होता है ना, प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं जानता हूँ ये एक नया चैनल है, तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इसके सब्सक्राइबर है नहीं, मैं नहीं कर रहा सब्सक्राइब छोड़ो, या मैं नहीं करूँ सब्सक्राइब छोड़ो। दोस्तों याद रखिए, बूंद बूंद से बनता सागर। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, मुझे मदद करिए 1 मिलियन पहुँचने में। 1 मिलियन तो ज़्यादा सोच लिया मैंने, 1000 पहुँचने में। 1 मिलियन निकल गया मुँह से, 1 मिलियन तो बस, 1 मिलियन तक तो मैं छोड़ ही दूँगा यूट्यूब। तो 100,000 में अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं तो सोच रहा था अभी क्वारंटाइन है, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तब तो क्वारंटाइन है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं श्योरली आगे बढ़ूँगा इस चैनल के साथ। तो दोस्तों चलिए आज की यही वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब आप मेरा गेम प्ले देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों, इसको मुझे मारने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बंदे को जो था। मैं क्योंकि हिलते रहा था पागलों की तरह, भुट्टे वाले को। अरे भुट्टा ले लो, भुट्टा। देखिए दोस्तों, अगर आपने स्कोप भी खोला है, स्कोप खोलने में थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन स्कोप खोलते हुए भी पूरी कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा कम से कम ऐसे एक जगह खड़े होकर मत मारिए, कम से कम हिलने की कोशिश करिए थोड़ी सी। जैसे अभी देखिए, जैसे आपने अगर ऐसे स्कोप खोला, ठीक है, तो आप ऐसे मारते हुए थोड़ा हिलिए। और दोस्तों ये जो साइड वाला बटन है ना, अगर आप किसी स्नाइपिंग कर रहे हैं, जैसे अगर कभी कभी होता है ना, वॉर मोड खेल रहे हैं, कार्नेमिक के वाला मोड आ गया, तो या फिर एरेंगल मोड में भी कोई दूर वाला बंदा है, तो हिलने का फायदा तो होगा नहीं अगर वो आपको नहीं देख सकता। और वैसे भी अगर आपके पास कोई स्नाइपर है बोल्ट एक्शन, तो क्या उससे क्या करिए, अब मैं ये बोनस ट्रिक बता रहा हूँ यार, ट्रिक तो पूरी करने दिया करो। बोनस ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए जैसे एक थंब से ना आप पूरा ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस वाले ये साइड वाला जो है लेफ्ट वाला, इसको यूज़ करिए शूटिंग के लिए। इससे आप शूट भी और डायरेक्शन चेंज भी एक ही साथ कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं भंगड़ा पालूंगा, ठीक है ना, मैं भंगड़ा पाऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, एकदम नया चैनल है। और आप क्या चाहते हैं कि मैं वो कुछ नहीं, वैसे तो मैं इस चैनल में बस PUBG की वीडियो नहीं डालने जा रहा। मैं इस चैनल में दो मैं रोब्लॉक्स भी खेलूँगा, कभी माइनक्राफ्ट खेलूँगा, और कभी मैं PUBG खेलूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं दिन बहुत खुश है, ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मुझे चैनल सपोर्ट करिए। तो बाय दोस्तों, आप गेम प्ले देखना चाहे 4 किल वाला तो आप देख सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं। नो, कोई वैसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, मैं ना धमकी तो मैं दे नहीं सकता कि घर पे आके मारूंगा, है ना, क्योंकि आप ही का सपोर्ट यूट्यूबर्स को बड़ा करता है। वैसा भी मैं यूट्यूबर को बना नहीं हूँ, किल चुराता मेरा, आप ही का सपोर्ट वो करता है। और अगर मैंने मुझे ज़्यादा कुछ भी मेरे 13 किल है यार, ये क्या बात होती है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ दोस्तों सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर मैं कभी चाहूँ भी कि मैं आपको घर में घुस के मारूंगा, तो अभी क्वारंटाइन टाइम में मार भी नहीं सकता। ये मजाक था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, नो हेट्स प्लीज़। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी ज़िंदगी।